हरे कृष्णा एवरीवन, मैं दिनेश आपका भाई आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में। और अभी तक हमने ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड क्या होता है इसकी बेसिक बात कर ली है। ठीक है, हमने 2 एक्सरसाइज भी ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 रहेगा जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के सॉल्यूशंस के बारे में। सो अगर आपने इससे पिछला वाला लेक्चर जो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देखिए। मैंने उसमें डिटेल में आपको बताया है कि एलिमिनेशन को यूज़ कैसे करना है, और अगर आपने उसे देख लिया है तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। सो हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन दे रखी है जिनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और साथ में हमें उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। ठीक है, सो हमें दोनों मेथड्स यूज करने हैं। तो बिल्कुल कोई बात नहीं, करेंगे। थोड़ा सा काम बढ़ गया यहाँ पे लेकिन कोई बात नहीं, कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सो देखो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। और सेकंड है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 2। नाउ मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेट करने के लिए आपको किसी एक वेरिएबल को चूज करना है। ठीक है, आप x को भी कट कर सकते हैं, y को भी कट कर सकते हैं। एलिमिनेट करना मतलब काटना होता है। ठीक है, सो आप या तो x को कट कर सकते हैं या y को, किसी एक वेरिएबल को काटना है आपको। अब आपको काटने की कंडीशन क्या है कि आपका वेरिएबल का जो वैल्यू है, मतलब उसके आगे जो नंबर है, कोएफिशिएंट है, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, सो देखो बहुत ध्यान से, क्या इसके आगे कोई नंबर है? नहीं सर, इसके आगे 1 है, कोई नंबर नहीं है। क्या इसके आगे कोई नंबर है? सर 2 है। तो अगर मैं इधर भी 2 ले आऊं, 2x और 2x, तो मेरा 2x और 2x कट हो सकता है। और अगर मुझे y को कट करना है तो यहाँ पे 3y है, तो मुझे यहाँ पे 3y लाना पड़ेगा। अब नंबर्स को लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई का यूज कर सकते हैं या डिवाइड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। इक्वेशन को मैं x को काटना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा इक्वेशन को 2 से। ठीक है, सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप किसी इक्वेशन को 2 से या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 2y और इक्वल टू 5 2 जगह तो हो जाएगा 10। ठीक है, 2 1 2, 2 1 2, 5 2 10। ठीक है, आपको इसे डालना है इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 2 क्या करेंगे, हम एलिमिनेशन यूज करेंगे। देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। ठीक है, नाउ इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। और इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। नाउ इसे हम सिंपली प्लस माइनस कर देंगे, जैसे हम नंबर्स को प्लस माइनस करते हैं। देखो हमारा 2x और 2x सेम है, मतलब मैं x को कट करूंगा यहाँ पे। अब जिस नंबर को आप कट करना चाहते हैं उसके साइन अपोजिट होनी चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लेकिन यहाँ तो ये दोनों ही पॉजिटिव है। 2x के आगे कोई साइन है, जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ प्लस होता है, यहाँ भी प्लस है, तो दोनों प्लस प्लस है। अगर प्लस प्लस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस करने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ भी हो जाएगा नेगेटिव और यहाँ भी हो जाएगा नेगेटिव। जब आप साइन चेंज करेंगे तो सारे नंबर्स का चेंज करेंगे, सिर्फ जिसको कट करना है उसका चेंज करके मत छोड़ देना वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो साइन अगर एक नंबर का चेंज हो रहा है तो फिर सबका ही साइन चेंज होगा। ठीक है, तो नीचे वाले सारे नंबर का साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव, क्योंकि सारे पॉजिटिव थे। नाउ 2x और 2x ये तो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव कट गया। नाउ माइनस माइनस, देखो इसका साइन माइनस काउंट होगा, प्लस नहीं होगा, साइन चेंज हो गया। ठीक है, सो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। सो 5 और 2 और 3 कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा 5y, किसका आएगा, नेगेटिव आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है। इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का 6। ठीक है, 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, 10 बड़ा है इसलिए साइन आएगा माइनस का। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू माइनस का 6 अपॉन माइनस का 5। ठीक है, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आएगा y इक्वल टू 6 अपॉन 5। क्लियर है, सो y की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन 5। अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 कहीं पे भी पुट कर सकते हैं और आप वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, x की। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ। ठीक है, मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ, पुट y इक्वल टू 6 अपॉन 5 इन इक्वेशन
1, ठीक है। सो इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू रखेंगे। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई की जगह आ जाएगा 6/5 इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ से उधर चला जाएगा, सो x इक्वल टू जाएगा 5 माइनस 6/5, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 5, ये हो जाएगा 5 5 25 माइनस 6, ठीक है। ये हो जाएगा 25 माइनस 6, 25 में 6 किया तो कितना बचेगा 19/5, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी 19/5, ठीक है। ये हमारा आ गया x। तो इस तरीके से हमने x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली बाय यूजिंग एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब कट करना होता है, तो आप किसी भी एक वेरिएबल को चूज करके उसे कट कर सकते हैं, बट आपको सबसे पहले उसके आगे वाला नंबर क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। और अगर साइन अपोजिट है तो काट दो सीधा, और अगर साइन सेम है तो साइन चेंज कर दो, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इसे कैसे सॉल्व किया, फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड से। अब हमें इसी सवाल को वापस से किससे सॉल्व करना है बेटा, हमें इसे सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन से। सो सब्स्टिट्यूशन के लिए हम नेक्स्ट पेज ले रहे हैं। सो हमारे पास इक्वेशन है सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5। सो इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 5, और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। देखेंगे बहुत ध्यान से। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन का यूज करके एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं पहले इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, ठीक है। सो मैं इसका यूज कर रहा हूं और यहां से मैं निकाल रहा हूं x का वैल्यू। सो x इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 5 माइनस वाई, ठीक है। ये जो x का वैल्यू आया 5 माइनस वाई, ये क्या है, ये वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y, ये x का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y, ये प्रॉपर वैल्यू नहीं है, ठीक है। प्रॉपर वैल्यू मतलब एक नंबर आएगा, उसमें ABCD नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे इसमें y आ रहा है, सो ये x का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y, इसको हम पुट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो अब आप इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2। सो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 2 एज इट इज रहेगा, 2 एज इट इज रहेगा, x की जगह आ जाएगा बेटा ये 5 माइनस वाई, ठीक है, माइनस का 3y इक्वल टू 4। तो हमने क्या किया, इस x के वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया। सब्सटीट्यूट मतलब होता है वैल्यू को पुट करना, ठीक है। सो हमने यहाँ पे x का वैल्यू निकाल के इधर सब्सटीट्यूट कर दिया। सो 2 एज इट इज रहेगा, x का वैल्यू आ जाएगा ये माइनस का 3y इक्वल टू 4 एज इट इज। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 हो जाएगा 10 माइनस ये हो जाएगा 2y माइनस का 3y इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ से जाएगा 10, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये जाएगा माइनस का 5y इक्वल टू 4। 10 को हम उधर भेज देंगे तो आएगा माइनस का 5y इक्वल टू 4 माइनस 10, ठीक है। ये 10 हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ से जाएगा माइनस का 5y इक्वल टू 4 में से 10 गया तो बचेगा माइनस का 6, माइनस 5 चला जाएगा नीचे। सो y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस का 6 अपॉन माइनस का 5, और यहाँ पे जब माइनस से माइनस काटोगे तो आ जाएगा 6 अपॉन 5। तो आप चेक कर सकते हो एलिमिनेशन से भी यही वैल्यू हमारे पास आ रही थी, ठीक है। आप चेक कर सकते हो एलिमिनेशन से भी हमारे पास यही वैल्यू आ रही थी। देखो, तो जब हमने अभी एलिमिनेशन से सॉल्व किया था तो y की वैल्यू 6/5 आई थी, और यहाँ पे भी कह रही है 6/5 आ रही है। मतलब जब दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप अलग अलग मेथड से सॉल्व करोगे तो आंसर सेम ही आएगा, आंसर बदल नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम में जब आपको नेम देगा मेथड का तो उस मेथड से करना, अगर आपको मेथड का नेम नहीं दे रखा है तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो आपको इजी लगता है, ठीक है। मुझे सबसे इजी एलिमिनेशन लगता है, और उससे भी इजी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था, लेकिन वो कट हो गया। नाउ इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 कहीं भी पुट कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं हमने यहाँ रख दी, पुट y इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ x प्लस वाई की जगह आ जाएगा 6/5 इक्वल टू 5, ठीक है। y की जगह आ जाएगा 6/5, इसको हम उधर भेज देंगे तो ये सेम वही कर रहे हैं जो हमने किया था लास्ट वाले में, ठीक है। सो यहाँ पे अपॉन में 1 लगा लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 5 से 25 माइनस 6, यहाँ बचेगा 19/5। सो हमारे पास x का वैल्यू आ गया 19/5। अब आप देख सकते हैं कि ये सेम वही वैल्यू है जो हमने अभी निकाला था, ठीक है। क्लियर है, चलिए। सो इसे राइट डाउन करिए, देन हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो ये तो है हमारा एलिमिनेशन मेथड, और ये है हमारा कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। यहाँ डाल लीजिएगा बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए
इसे भी हमें दोनों मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। देन हम इसे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। चलिए, सो एलिमिनेशन मेथड का यूज करने के लिए सबसे पहले हम वेरिएबल को सेम करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है 3x + 4y = 10, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड है हमारे पास 2x - 2y = 2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, आपको नंबर भी ऐसा चूज करना है जिससे हमारा एक बार में काम हो जाए, ठीक है। मतलब क्या बोलना चाहता हूँ, देखो अगर मैं x को काटना चाहता हूं तो मुझे यहाँ 3x है और यहाँ पे 2x है। क्या मैं कोई भी ऐसा नंबर ले सकता हूं जिससे इसको मल्टीप्लाई करूं तो 2 आ जाए? क्या 3 के टेबल में 2 आता है? कभी नहीं आता ना। तो मतलब मैं इसको 2x नहीं बना सकता, ठीक है। मैं इसको 2x नहीं बना सकता। और उसी तरीके से मैं इसको 3x नहीं बना सकता। अगर इसको कट करना चाहता हूं तो मैं इसको 3x नहीं बना सकता क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता। तो मतलब मैं यहाँ पे x को कट नहीं करूंगा। हाँ, मैं कट कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 3 से कर दूं तो देखो यहाँ हो जाएगा 2 3 6 और यहाँ हो जाएगा सेम 2 3 6। तो अगर हम इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो x सेम हो जाएगा, लेकिन हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मैं बोल रहा हूँ आपको काम आसान करना है, अपना टाइम बचाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे y को कट करूंगा। देखो यहाँ पे है 4y और यहाँ पे है 2y। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 2 2 से कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा। बस हमारा काम हो गया। तो हमने y को सेम कर लिया। तो आप x या y किसी भी एक को सेम करके उसको कट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 2, ठीक है। तो हमें लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 2, ठीक है। सो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये जाएगा 2 2 4x माइनस का 2 2 4y इक्वल टू 2 2 4, ठीक है। 2 2 4 2 2 4 2 2 4 ये आ जाएगा। इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम यहाँ लगा देंगे एलिमिनेशन मेथड। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, ठीक है। सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 एंड 3, ठीक है। ये तो हमने इसी से बनाई है, तो इसका यूज कैसे कर लेंगे? इसका और इसका यूज करेंगे, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड का। सो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 4y = 10 और सेकंड इक्वेशन है 4x - 4y = 4, ठीक है। चलिए, तो देखेंगे बहुत ध्यान से। इसके नीचे एक लाइन खींचनी है। अब इनको सिंपली हम नंबर्स की तरह से प्लस माइनस करते हैं, कर देंगे। अब देखो, मुझे y को कट करना था, 4y तो y की वैल्यू सेम है, दोनों में 4y आ रहा है, ठीक है। दोनों का कोएफिशिएंट सेम है। अब इसको कट करने के लिए इसका साइन अपोजिट होना चाहिए। तो देखो, इसके आगे प्लस और इसके आगे माइनस है, तो ऑलरेडी साइन अपोजिट है, तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे। आपको साइन तभी चेंज करना है जब साइन अपोजिट ना हो। तो यहाँ ऑलरेडी अपोजिट है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, कट हो जाएगा। प्लस माइनस सेम वैल्यू कट जाती है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 7x = ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो आएगा 14। यहाँ से x नीचे 7 नीचे चला जाएगा तो x = आ जाएगा बेटा 14/7 जो कि हमें देगा 2। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया x = 2, ठीक है। सो x की वैल्यू आ रही है 2। इसको आप पुट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में, ठीक है। सो ये x की प्रॉपर वैल्यू है हमारे पास, जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 कहीं पे भी रख सकते हैं, ठीक है। सो हम इसे कहाँ रखें? कहीं पे भी रख दो, एक ही बात है, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन रख देते हैं, पुट x = 2 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो हम यहाँ रख देते हैं 3x + 4y = 10। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको x की जगह रखता हूँ, कितना 2 रखता हूँ, प्लस 4y = 10, तो ये जाएगा 3 2 6 प्लस 4y = 10। ये 6 उधर चला जाएगा तो ये जाएगा 4y = 10 - 6। तो यहाँ से जाएगा 4y = 4 और y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4/4, दैट इज 1। 4 से 4 कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया y = 1, ठीक है। सो ये हमारा आंसर है, x = 2 और y = 1, ठीक है। ये हमने किससे किया? ये हमने किया बेटा एलिमिनेशन मेथड से। अब हमें सेम क्वेश्चन किससे रिपीट करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलिए, 3x + 4y = 10, 3x + 4y = 10 और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2x - 2y = 2, 2x - 2y = 2, ठीक है। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सो अब हम इसे
सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करने के लिए आपको किसी भी एक इक्वेशन का यूज करके पहले आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस इक्वेशन में करूंगा 2 का डिवाइड। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं इस इक्वेशन में करूंगा 2 का डिवाइड। तो यहाँ पे अगर मैं 2 का डिवाइड करता हूँ, मैं अगर यहाँ पे 2 का डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा बेटा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। ठीक है, यहाँ से 2 हट जाएगा पूरी इक्वेशन में क्योंकि हमने 2 का डिवाइड किया है। सो यहाँ से मैं निकालूंगा बेटा x का वैल्यू, x इक्वल टू ये उधर चला जाएगा तो ये जाएगा 1 प्लस y। ठीक है, सो हमने x का वैल्यू निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ y, इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमने इस इक्वेशन में 2 का डिवाइड किया, हमारे पास आया ये, हमने यहाँ से x का वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ y, तो इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे इधर। ठीक है, आप किसी भी एक इक्वेशन का यूज करके किसी एक वेरिएबल की अदर वेरिएबल के टर्म्स में वैल्यू निकाल के उसे पुट करना है आपको दूसरे इक्वेशन में। तो हमने इस इक्वेशन का यूज करके वैल्यू निकाली, अब हम इसको इधर रखेंगे। ठीक है, तो इसे हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2। हम यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, नाउ 3x की जगह हमारे पास आ जाएगा ये 1 प्लस y प्लस का 4y इक्वल टू 10। ठीक है, 3 एज इट इज, x की जगह हमने ये वैल्यू रख दी प्लस 4y इक्वल्स टू 10। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जा 3 प्लस हो जाएगा 3y प्लस का 4y इक्वल्स टू 10। 3 को एज इट इज रखेंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा 7y इक्वल टू 10। इसको हम उधर भेज देंगे तो 7y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 3। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करोगे तो बचेगा बेटा आपका 7, ये नीचे चला जाएगा। सो y इक्वल टू आ जाएगा 7/7 जो कि आपको देगा 1। ठीक है, सो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है सर y इक्वल्स टू 1 आ रहा है। ठीक है, y इक्वल्स टू 1 आ रहा है। इस y इक्वल्स टू 1 को, ठीक है, आपको सबसे पहले ये वाला पार्ट राइट डाउन करना है, देन आपको ये वाला पार्ट राइट डाउन करना है, देन आपको ये वाला पार्ट राइट डाउन करना है। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए मैं लिख देता हूँ, ये उतारेंगे फिर ये उतारेंगे फिर ये उतारेंगे। ठीक है, नाउ इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 या 2 कहीं पर भी। ठीक है, तो हम यहाँ रख देते हैं पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, सो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे x इक्वल टू 1 प्लस वाई। सो x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1 प्लस 1 क्योंकि y की वैल्यू 1 है। नाउ यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 1 प्लस 1 2। सो ये हमारा आंसर। तो आप चेक कर सकते हैं, एलिमिनेशन में भी मेरे पास सेम आंसर आया था, x इक्वल टू 2, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन में भी सेम आंसर आएगा, y इक्वल्स टू 1, x इक्वल टू 2। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा आंसर है y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2। क्लियर है, सो ये हमारा आंसर है। चलिए इसे राइट डाउन करिए, देन हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। चलिए, सो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन। ठीक है, तो हम यहाँ यूज करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, देन हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है बेटा 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। ठीक है, इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2। और सेकंड है हमारे पास 9x, इन दोनों को हम इधर ले आएंगे, सिर्फ हम y को इधर लाएंगे तो ये जाएगा माइनस का 2y इक्वल टू 7। इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस 2y को इधर शिफ्ट कर दिया तो साइन पॉजिटिव से इसका इधर आके नेगेटिव हो गया। क्लियर है, नाउ देखो बहुत ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं x को कट करना चाहूँ तो इजीली कट कर सकता हूँ। देखो यहाँ कितना है 9x है, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ 3 3 9 आ जाएगा, तो 9x और 9x सेम हो जाएगा और वो कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। ठीक है, तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 3 9x हो जाएगा, माइनस का 3 5 15y हो जाएगा और 3 4 12 हो जाएगा। ठीक है, इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो हमने इसका यूज करके इसको मल्टीप्लाई करके हमने ये इक्वेशन क्रिएट किया। अब इसका और इसका यूज करके हम एलिमिनेट कर लेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7 और इक्वेशन नंबर 3 है 9x माइनस का 15y इक्वल टू 12। ठीक है, देखो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इनको प्लस माइनस कर लेंगे। अब हमें x को कट करना है और इसका साइन दोनों क्या है, पॉजिटिव है। 9x के आगे प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो मैंने बोला जब आपका साइन सेम हो तो आपको साइन चेंज करना है, तो यहाँ पे हम साइन चेंज कर देंगे। सो ये हो जाएगा माइनस, माइनस से हो जाएगा बेटा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, सबके साइन चेंज करने होता है। ये कट हो जाएगा हमारे पास
15 में से 2 गया तो यहाँ बचेगा 13y, ठीक है। ये प्लस का 15 है, ये माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 15 में से 2 गया 13y बचेगा। यहाँ पे 12 में से 7 गया तो बचेगा बेटा माइनस का 5, ठीक है। यहाँ बचेगा माइनस का 5, 12 बड़ा है ना इसलिए माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन 13, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, माइनस का 5 अपॉन 13। ये आंसर मुझे अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। चलो देखते हैं, बाद में चेक कर लूंगा मैं एक बार, अभी तो सॉल्व कर लेते हैं। सो y की वैल्यू आ रही है माइनस का 5 अपॉन 13। इस वैल्यू को आप रखोगे इधर या इधर कहीं पर भी, ठीक है, आपकी इच्छा है जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं। सो हम इसे पुट कर लेते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। सो अगर हम इक्वेशन 1 में वैल्यू रखते हैं तो इक्वेशन 1 है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। यहाँ पे y की जगह वैल्यू पुट करेंगे 3x माइनस 5 और y की जगह आ जाएगा माइनस 5 अपॉन 13, माइनस का 5 अपॉन 13 इक्वल टू 4, ठीक है। माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा बेटा प्लस, देखो इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और ये जाएगा 5 5 जा 25 अपॉन 13, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 4। इसको हम उधर भेज देंगे। सो 3x इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 25 अपॉन 13, ठीक है। इसके नीचे 1 लगाएंगे, एलसीएम लेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आएगा, 3x इक्वल्स टू एलसीएम आ जाएगा 13 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम, ठीक है। 1 और 13 का एलसीएम आ जाएगा 13, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 4 जा 52 माइनस 13 1 जा 13 कट हो जाएगा, 25 1 जा 25 एज इट इज आ जाएगा। सो हमारे पास आएगा 3x इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 25 26 27 बचेगा बेटा, 27 अपॉन 13 एज इट इज, और इस 3 को हम नीचे भेज देंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 27 अपॉन 3 इंटू 13, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता है तो डिवाइड में जाएगा, 13 के मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 27 अपॉन 13 3 जा 39। अब देखो ये 3 की टेबल से कट हो रहा है, ठीक है। अरे मैं इसको यहाँ सीधा ही कट कर सकता था, 3 9 जा, चलो कोई ना, अब काट लो। तो 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3 3 13 3 3 जा 9, तो ये आएगा 9 अपॉन 13। तो x का वैल्यू आ रहा है 9 अपॉन 13, ठीक है, क्लियर है। और y का वैल्यू हमारे पास आया था माइनस का 5 अपॉन 13, ठीक है। ये दोनों हमारे आंसर आ गए। x का वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव और y का आ रहा है नेगेटिव। नाउ हमें इसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सो हमारे पास इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 4, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7, 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। चलिए देखेंगे बहुत ध्यान से। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब हमें इसे सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए तो देखिए, अब ये दोनों इक्वेशन मेरे पास है। मैंने बोला था आपको किसी भी एक इक्वेशन का यूज करके एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ एक बार वापस से इधर, ठीक है। सो 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, ठीक है। मैं इस इक्वेशन का यूज कर रहा हूँ, इसे मैं यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि 2 बार क्यों लिखिए। चलिए, तो हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है। मैं इसका यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ x का वैल्यू। सो x इक्वल टू हो जाएगा बेटा, ये नीचे चला जाएगा तो आ जाएगा 2y प्लस 7 अपॉन 9, ठीक है। मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया ये 2y प्लस 7 अपॉन 9, ठीक है। इसे मैं डाल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है। और ये जो मेरे पास थी इसे मैं डाल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। इसकी वैल्यू हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो हम यहाँ से ही वैल्यू इधर पुट कर देंगे, तो 3x की जगह हमारे पास आ जाएगा 2y प्लस 7 अपॉन 9, ठीक है, माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, इस x की वैल्यू को इधर क्या कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया। नाउ यहाँ पे हमारे पास ये कट हो जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है, ये कट हो जाएगा 3 टाइम्स। तो हमारे पास आएगा 2y प्लस 7 अपॉन 3 माइनस का 5y माइनस का 4, इन दोनों के नीचे हम बेटा 1 लगा लेंगे इक्वल टू 0। नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। नाउ हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। सो हमारे पास एलसीएम आएगा बेटा इसका 3 3 1 1 का एलसीएम आएगा 3 3 1 जा 3 कट हो गया, तो ये एज इट इज रहेगा 2y
प्लस 7 माइनस 1 में 3 का डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15 माइनस 3 4 ज़ा 12 इक्वल टू 0। नाउ ये जो 3 है डिवाइड वाला, इसको मैं उधर मल्टीप्लाई में भेजूंगा तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। और ये हमारे पास आएगा 2y, देखो 2y और माइनस का 15y, सो 2y में से 15y गया तो बचेगा माइनस का 13y, ये बचेगा माइनस का 13y बचेगा, और 7 में से 12 गया तो बचेगा माइनस का 5 इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा बेटा माइनस का 13y, ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये नीचे चला जाएगा, सो y का वैल्यू आएगा मेरे पास 5 अपॉन माइनस 13, जिसको मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन 13, ठीक है। ये माइनस नीचे हो चाहे ऊपर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो ये y का वैल्यू आ गया, इससे हम निकाल सकते हैं x का वैल्यू। सो इसे पुट कर देंगे हम ले जाके इक्वेशन नंबर 1 या 2 कहीं पर भी, ठीक है। सो हम 1 में पुट कर लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। सो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ये रही हमारे पास, ठीक है। सॉरी, हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 इसको दिया है, सो हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ रखते हैं x इक्वल टू 2, y की जगह हमारे पास आ जाएगा बेटा माइनस का 5 अपॉन 13 और प्लस का 7 अपॉन में क्या है 9 है, ठीक है। जो इसे सॉल्व करते हैं, देखो 5 टू द कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये जाएगा माइनस का 10 अपॉन 13 प्लस 7 अपॉन में कितना है 9 है, ठीक है। क्लियर है, 5 टू द 10 हो जाएगा, अपॉन में 13 प्लस 7। अब हमें ऊपर की तरफ एक बार क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। सो हम ऊपर एलसीएम लेंगे, 13 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 3, और नीचे कितना है 9 एज इट इज रहेगा अपना, तो 13 में 13, ये तो आ जाएगा माइनस का 10 प्लस 13 7 ज़ा 91, ठीक है, आएगा 91। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, कट हो जाएगा, ठीक है। सो देखते हैं x इक्वल टू, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ सो 91 में से 10 गया तो कितना बचेगा बेटा 81 बचेगा, अपॉन में कितना है सर 13 है, और फिर उसके भी अपॉन में कितना है 9 है। अब देखो बहुत ध्यान से, ये जो फॉर्मेट आ रहा है मेरे पास, ये कैसा फॉर्मेट आ रहा है, ये फॉर्मेट आ रहा है मेरे पास बेटा a अपॉन बी सी अपॉन डी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में आ रहा है, a अपॉन बी सी अपॉन डी, a अपॉन बी सी अपॉन डी, ठीक है। मान लो इसके नीचे आपने लगा लिया 1, ठीक है, इसके नीचे आपने लगा लिया 1, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 81 अपॉन 13 अपॉन 9 अपॉन 1, ठीक है। तो ये a अपॉन बी सी अपॉन डी का फॉर्मेट हो गया। तो इसे जब आप चेंज करते हो तो ये आता है बेटा आपका a अपॉन बी, ऊपर वाला नंबर सेम रहता है, तो जो डिवाइड में है वो रिवर्स हो जाएगा। कब रिवर्स हो जाएगा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई में ले आता हूँ, तो मल्टीप्लाई में लाने पे जाता है बेटा d अपॉन सी, ठीक है, ये ऐसे हो जाता है। तो हम यहाँ भी सेम काम करेंगे, क्या करेंगे 81 अपॉन 13, ये जो ऊपर वाला नंबर है ये सेम रहेगा, मल्टीप्लाई में अगर मैं चेंज करता हूँ तो नीचे वाला नंबर रिवर्स हो जाएगा, तो ये जाएगा 1 अपॉन 9, और ये कट हो जाएगा 9 9 ज़ा 81, तो ये आ जाएगा 9 1 ज़ा 9, ठीक है, 9 1 ज़ा 9 अपॉन 13। सो हमारे पास x का वैल्यू आएगा 9 अपॉन 13, ठीक है। आप इसे चेक कर सकते हैं, क्या एलिमिनेशन में हमारे पास यही वैल्यूज आई थी। सो एलिमिनेशन में हमारे पास आया था बेटा x इक्वल टू 9 अपॉन 13, सो हमारे पास आ रहा है x इक्वल टू 9 अपॉन 13, और y का वैल्यू आया था माइनस का 5 अपॉन 13, और यहाँ पे है देखो y का वैल्यू माइनस का 5 अपॉन 13, ठीक है। तो एक आंसर हमारा ये है और एक आंसर हमारा ये है, ठीक है, क्लियर है। सो आप दोनों ही मेथड से सॉल्व करेंगे तो सेम वैल्यूज ही आएगी। इसे राइट डाउन करो, देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो हमारे पास इक्वेशन है बेटा x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा बेटा 6, ठीक है। 2 की टेबल में 6 आता है 3 बार में, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x, 3 की टेबल में 6 आता है 2 बार में, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y इक्वल टू -1, ठीक है। नाउ ये चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ठीक है, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 6 × 6, तो हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1 ये। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हमारे पास x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3, ठीक है। इसके नीचे 1 लगा लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3, 1 की टेबल में 3 आता है बेटा 3 बार में, तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3x माइनस 3 1 ज़ा 3 कट गया, तो यहाँ y एज इट इज आएगा इक्वल टू 3, ये 3 चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा मेरे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम किसको काटें, देखो
3x और 3x कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना कोई मल्टीप्लाई ना कोई डिवाइड, सीधा कट जाएगा x, ठीक है। सो हम सीधा करेंगे एलिमिनेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। सो इक्वेशन 1 है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और इक्वेशन 2 है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। सो अब यहाँ पे बस साइन चेंज करना है हमें, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, तो इसका साइन हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा माइनस से प्लस और इसका हो जाएगा माइनस, ये कट हो जाएगा, ये दोनों हो गए बेटा पॉजिटिव, देखो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 4y और y कितना हो जाएगा टोटल 5y हो जाएगा इक्वल टू माइनस माइनस कितना होता है प्लस होता है, तो ये जाएगा माइनस का 9 और 6 हो जाएगा बेटा 15, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, इस 5 को नीचे भेज देंगे, सो हमारे पास आएगा y इक्वल टू माइनस का 15, y इक्वल टू माइनस का 15 अपॉन 5, ठीक है। ये नीचे चला जाएगा, कट हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 5 3 = 15, तो आ जाएगा y का वैल्यू -3। इस y के वैल्यू को आप पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 या 2 कहीं पर भी पुट कर लीजिए। सो इसमें रख लेते हैं या इसमें रख लेते हैं, कहीं पर भी रख लो, यहाँ रख लो, थोड़ा आसान रहेगा काम, ठीक है। सो पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। सो इक्वेशन 2 में रख देते हैं, इक्वेशन 2 है हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, तो यहाँ पे हम रखेंगे 3x माइनस वाई की जगह कितना आएगा -3 आएगा, तो -3 को ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको हम उधर भेज देंगे, तो 3x इक्वल टू जाएगा 9 माइनस 3 और 9 माइनस 3 क्या, तो कितना बचेगा आपके पास 6 बचेगा, तो यहाँ पे आएगा 3x इक्वल टू 6, ठीक है। 9x इक्वल टू यहाँ पे 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, तो x इक्वल टू आएगा 6/3 और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 2। सो x आ रहा है 2 और y आ रहा है -3, क्लियर है ये चीज़। तो ये हमने किया किससे, एलिमिनेशन मेथड से। अब हमें सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन, ठीक है। सो मैं ये दोनों इक्वेशन सीधा यूज करूंगा सब्सटीट्यूशन में, ठीक है। तो इसे राइट डाउन करो, देन हम करते हैं इसको सब्सटीट्यूशन से। चलिए, सो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे आंसर हो चुके हैं दोनों। सेकंड इक्वेशन है बेटा हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि सब्सटीट्यूशन में बाय सब्सटीट्यूशन, ठीक है। देखेंगे तो आप किसी भी एक इक्वेशन का यूज करके किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालनी है, तो मैं इसका यूज कर रहा हूं, ठीक है। देखेंगे बहुत ध्यान से, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगा यहाँ पे। सो इस इक्वेशन में मैं निकालूंगा बेटा y का वैल्यू, तो बहुत ध्यान से देखेंगे हम क्या करेंगे, हम इस y को उधर ले जाएंगे, 9 को उधर ले आएंगे, तो 3x अपनी जगह रहेगा, 9 इधर आके हो जाएगा माइनस का 9 और y उधर जाके हो जाएगा बेटा प्लस, ठीक है। हमने इसको उधर शिफ्ट किया तो इसका साइन हो गया पॉजिटिव, और हमने इसको इधर लाया तो इसका साइन हो गया नेगेटिव, क्लियर है। सो y का वैल्यू हमारे पास आ गया बेटा यहाँ से 3x माइनस 9, ठीक है। y का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया 3x माइनस 9। सो हमने y का वैल्यू निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ x, y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। अब इसे आपको पुट करना है इस इक्वेशन में, जो कि आपकी ये वाली इक्वेशन थी, ठीक है। इसे मैं डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है। सो बहुत स्मार्टली आपको इक्वेशंस को यूज करना है ताकि आपका कैलकुलेशन इजी रहे। तो हम इसको यहाँ रख देंगे, पुट कर देंगे। हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। सो 3x प्लस 4 y की जगह ये वैल्यू आएगी बेटा 3x माइनस 9 इक्वल टू -6। सो ये जाएगा 3x प्लस, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा 4 3 = 12x, और ये मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस का 4 9 = 36 इक्वल टू -6। तो देखेंगे बहुत ध्यान से, 12 और 3 कितना हो जाएगा सर 15, 12 और 3 कितना हो जाएगा 12x और 3x कितना हो जाएगा 15x, ठीक है। और माइनस का 36 एज इट इज रहेगा इक्वल टू -6, इसको हम उधर भेज देंगे। सो 15x इक्वल टू जाएगा -6, ये उधर जाके हो जाएगा बेटा पॉजिटिव, इसको इसमें से माइनस करोगे तो बचेगा आपके पास 30, 15 चला जाएगा नीचे तो ये आएगा 30/15, और ये कट हो जाएगा 15 2 = 30। सो यहाँ से आपके पास x का वैल्यू आ रहा है 2, ठीक है। अब इस x के वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 कहीं पर भी पुट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ रख देता हूँ, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है।
सो यहाँ पे हम रख देते हैं y इक्वल टू 3, x की जगह आ जाएगा 2 माइनस 9, ठीक है, हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिया, 3 2 जाइए हो जाएगा बेटा 6 माइनस 9, सो 6 में से 9 किया तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा y इक्वल टू माइनस 3, ठीक है, तो हमारा आंसर है, एक तो हमारे पास आंसर है x इक्वल टू 2 और एक आ रहा है y इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। सो आप चेक करेंगे कि एलिमिनेशन से ये आंसर आया था, देखेंगे। सो y इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू 2, ठीक है, तो हमारा दोनों आंसर सही है। चलिए इस राइट डाउन करिए, देन हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हमें इक्वेशंस बनानी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो हमें एलिमिनेशन मेथड से उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना है, बार बार दो तरीके से सॉल्व नहीं करना है, तो हमें यहाँ सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं करना है। तो देखेंगे बहुत ध्यान से इक्वेशन कैसे बनाते हैं। देखो, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, तो हमें एक फ्रैक्शन दे रखा है, हमें फ्रैक्शन पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को लेट कर लेते हैं, लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन y। तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक फ्रैक्शन है x अपॉन y। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर मतलब x है, इसमें हम 1 प्लस कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब y, सो y में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऊपर 1 प्लस करना है, नीचे 1 माइनस करना है, तो ये कितना आ जाता है, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो ये हो जाता है 1, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगा लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रहेगा x प्लस 1 इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो सेम रहेगा y माइनस 1। अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको इधर और उसको उधर, हम y को ले जाएंगे इधर और 1 को ले जाएंगे उधर, सो x अपनी जगह, y इधर आके हो जाएगा माइनस का y, और 1 उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव, -1 ऑलरेडी वहाँ पे है, और ये 1 जब उधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का 1, तो हमारे पास आएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा -2, इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है देखेंगे बहुत ध्यान से, इट बिकम्स 1/2, तो ये जो फ्रैक्शन है 1/2 हो जाता है, कब हो जाता है, इफ वी एड 1 टू द डिनोमिनेटर, तो अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर मतलब नीचे की तरफ, तो ऊपर कुछ नहीं करना, ऊपर x रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा बेटा हमारा 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो अगर हम इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, तो अगर हम नीचे 1 ऐड कर देते हैं, ऊपर कुछ नहीं करते हैं, ऊपर x का x रखेंगे, तो ये आता है 1/2, ठीक है, ये आता है 1/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इधर आ जाएगा तो ये जाएगा 2x, और ये उधर जाएगा तो सेम रहेगा y प्लस 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। इसमें हम y को उधर लेंगे तो ये जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है, इसमें y को उधर लेंगे, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हम किसको कट करना चाहते हैं, मान लो मैं y को कट करना चाहता हूँ, तो देखो यहाँ पे है y और यहाँ पे भी है y का कोएफिशिएंट सेम है, तो मुझे यहाँ किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा इसको कट कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ लगा देंगे अब एलिमिनेशन, देखेंगे बहुत ध्यान से, तो मैं लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सो इक्वेशन 1 है मेरे पास x माइनस वाई इक्वल टू -2, और इक्वेशन 2 है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। हम यहाँ क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, क्योंकि हमें y को कट करना है और y का साइन सेम है, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, भाई नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे, तो देखो इसका हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा प्लस, इसका हो जाएगा माइनस, ठीक है। सो प्लस वाई माइनस वाई हो जाएगा कट, माइनस में से ये देखो ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 2x में से 1x गया तो क्या बचेगा सर, माइनस का x बचेगा, क्योंकि 2 बड़ा इसलिए नेगेटिव साइन आएगा, इक्वल टू माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा -3, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 3, ठीक है। सो x का वैल्यू आ गया हमारे पास 3। अब इस 3 को हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 या 2, कहीं पर भी रख दो, एक ही बात है, ठीक है। सो मान लेते हैं हम यहाँ रख देते हैं x माइनस वाई इक्वल टू -2 में, सो x माइनस वाई, जस्ट अ मिनट, सो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। सो इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में x की जगह आ जाएगा बेटा 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, ठीक है, 3 को उधर भेज देंगे तो माइनस वाई इक्वल टू -2, ये उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो y इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का y है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है, 2 और 3 प्लस हो जाएगा तो 5 आएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो यहाँ जाएगा बेटा y इक्वल टू 5, ठीक है, y इक्वल टू 5।
तो हमारे पास x आ रहा है 3 और y आ रहा है 5, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन था वो क्या बनेगा, हमारे पास जो फ्रैक्शन था वो क्या बनेगा, फ्रैक्शन हमने क्या माना था, फ्रैक्शन माना था x अपॉन वाई। सो x कितना आ रहा है, x आ रहा है 3 और y आ रहा है 5। सो ये हमारा आंसर है। अब देखो मैं इसको अगर वेरीफाई करता हूँ तो बहुत ध्यान से देखेंगे, इसने क्या बोला था, अगर हम ऊपर 1 प्लस कर दें और नीचे 1 माइनस कर दें, तो अगर 3 में ऊपर 1 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और नीचे अगर 1 माइनस करेंगे तो 5 में से 1 माइनस करोगे तो भी 4 आएगा, तो 4 अपॉन 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसने बोला था ना कि ये 1 हो जाता है। ठीक है, अब सेकंड वाला से वेरीफाई कर सकते हैं, इसे राइट डाउन करिए, देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। 5 years ago नूरी वाज, सो हमें एज वाला क्वेश्चन दे रखा है और ये एज वाले क्वेश्चन आपको हर एक्सरसाइज में मिलेंगे। ठीक है, हर एक्सरसाइज मतलब इस चैप्टर की हर एक्सरसाइज में। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें परसेंटेज मानते हैं, तो हमें दो नाम दे रखे हैं, नूरी और सोनू, तो हम इनकी परसेंटेज मान लेते हैं पहले। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years old। ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y years old। ठीक है, हमने मान लिया कि नूरी अभी x years की है और सोनू अभी y years की है। अब ये क्या बोल रहा है, 5 years ago, 5 years ago मतलब क्या होता है बेटा, पीछे। तो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो क्या दोनों 5-5 साल छोटे हो जाएंगे। अगर कोई इंसान आज 20 साल का है तो 5 साल पहले वो 15 का होगा, हमने क्या किया, माइनस कर दिया। तो जब अगो बोले तो आपको क्या करना है, माइनस करना है एज को। ठीक है, नाउ तो हमारे पास ये बोल रहा है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सो नूरी की एज कितनी है, नूरी की एज है सर x, लेकिन 5 साल पहले एज होगी x माइनस 5। ठीक है, 5 साल पहले हो जाएगी x माइनस 5 इक्वल टू, तो ये जो नूरी की एज है ये कितनी है, थ्राइस है। थ्राइस मतलब हो जाएगा 3 टाइम्स किसकी एज का, सोनू की एज का। सोनू की एज हो जाएगी y माइनस 5। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं 5 साल पहले की, तो 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज के थ्राइस है। ठीक है, सो x माइनस 5 इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y माइनस 3 5 हो जाएगा बेटा 15। 3y को ले जाएंगे, 5 को ले जाएंगे, सो x ये तरह के हो जाएगा माइनस का 3y इक्वल टू माइनस 15 अपनी जगह रहेगा, इधर 5 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 5। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, 3y को उधर भेज दिया और 5 को इधर भेज दिया, तो ये इधर आके नेगेटिव हो गया, उधर जाके पॉजिटिव हो गया। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 में से 5 गया तो बचेगा माइनस का 10, इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे क्या बोल रहा है हमें, देखेंगे बहुत ध्यान से। आगे में बोल रहा है 10 years later, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद पहले तो दोनों 10 साल बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू, कितने टाइम्स बोल रहा है बेटा, ट्वाइस बोल रहा है, तो ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, y प्लस 10 को। ये नूरी की एज है 10 साल बाद, ये सोनू की एज है 10 साल बाद, तो नूरी की एज सोनू की एज की ट्वाइस है, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया था। सो यहाँ आ जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2y प्लस 2 10 20, 2y को इधर 10 को उधर, 10 को हम उधर भेज रहे हैं, 2y को हम इधर ला रहे हैं। सो x ये हो जाएगा माइनस का 2y, 20 अपनी जगह रहेगा, 10 उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का x माइनस 2y इक्वल टू 20 में से 10 गया तो 10 बचेगा, इक्वेशन नंबर ही हो जाएगी बेटा 2। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एलिमिनेशन लगा देंगे, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10 और यह है x माइनस 2y इक्वल टू 10। क्लियर है। नाउ यहाँ पे हमें साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि x को हम कट कर रहे हैं और दोनों ही पॉजिटिव है, तो मैं चेंज करूंगा इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव, तो ये कट हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है, तो 3y में से 2y गया तो 1y बचेगा, 1y किसका बचेगा, माइनस का, तो यहाँ आएगा माइनस का y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है, तो आएगा माइनस का 20, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, सो y की वैल्यू 20। इसका मतलब सोनू कितने साल की है, सर सोनू 20 साल की है। ठीक है, एंड अब हम इस y को पुट करेंगे कहाँ पे बेटा, इधर या इधर कहीं पर भी पुट कर लेना आप। ठीक है, सो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, मान लो हम y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। ठीक है, सो y का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो देखेंगे बहुत ध्यान से, x माइनस 3 इंटू वाई, y की जगह 20 आ जाएगा इक्वल टू कितना है बेटा,
माइनस का टेन है। सो x माइनस 320 60 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 10, 60 को उधर भेज देंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस का 10 प्लस का 60। ठीक है, 60 में से 10 गया तो कितना बचेगा सर 50 बचेगा। ठीक है, सो x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है 50। अब आपको x y में आंसर नहीं छोड़ना है, आपको क्या करना है स्टेटमेंट में आंसर क्लियर करना है। ठीक है, सो आपको स्टेटमेंट में आंसर देना है। सो वो स्टेटमेंट में इधर लिख देता हूँ, स्टेटमेंट में इधर लिख देता हूँ। ठीक है, एज ऑफ नूरी की एज कितनी आई हमारे पास, नूरी की एज हमने x मानी थी तो x आ रहा है 50, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 50 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, और एज ऑफ सोनू हमने मानी थी y। ठीक है, और y कितना आ रहा है हमारे पास 20, तो हो जाएगा बेटा 20 ईयर्स ओल्ड, ये हमारा आंसर। तो जब भी आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन देगा तो एक्स वाई पे आंसर नहीं छोड़ना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालने के बाद में आपको स्टेटमेंट में ही आंसर देना है। लाइक एज ऑफ नूरी 50 और एज ऑफ सोनू 20। क्लियर है, तो इसे राइट डाउन करो, देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेम वही क्वेश्चन जो हमने एग्जाम्पल में किया था, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप हमारे बेसिक लेक्चर्स मतलब एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन ज़रूर देखें। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इस टाइप की क्वेश्चन की बात करी थी, जिसमें हमने बेसिक पढ़ा था कि 3.3 में हमें करना क्या है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम वहाँ पे। चलिए सो देखते हैं सवाल को कैसे करेंगे बहुत ध्यान से। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो 2 डिजिट नंबर को लेने का मैंने आपको तरीका बताया था। 2 डिजिट नंबर में देखो, मान लेते हैं ये फर्स्ट डिजिट है और ये सेकंड डिजिट है। 2 डिजिट नंबर में हम एक को x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं। ठीक है, सो x और y, सो हमारे पास लेट करेंगे पहले, लेट यूनिट प्लेस नंबर, लेट यूनिट डिजिट नंबर बी x। ठीक है, एंड टेंस प्लेस नंबर बी y। ठीक है, ये हमारा क्या है यूनिट प्लेस नंबर है और ये टेंस प्लेस नंबर है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि यूनिट डिजिट नंबर हमारा x है और टेंस प्लेस नंबर हमारा y है। क्लियर है ये चीज। अब सवाल पढ़ो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब ये जो 2 डिजिट नंबर है इनकी डिजिट्स का सम। ठीक है, ये जो 2 डिजिट नंबर है इनकी डिजिट्स का सम, डिजिट्स क्या है x और y, तो इनका सम क्या हो जाएगा बेटा x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 9 है, इनके डिजिट्स का सम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसने बोला है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर में जो डिजिट्स है x और y उनका सम, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन देखो, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो सेम वही काम करना है, सबसे पहले ओरिजिनल नंबर निकालेंगे। सो ओरिजिनल नंबर क्या होगा पहले तो ये देखेंगे, ओरिजिनल नंबर क्या होगा। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, देखो इसको एक्सपेंड करने का मैंने आपको तरीका बताया था। यूनिट प्लेस नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और टेंस प्लेस नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जाएगा 10 इंटू वाई। ठीक है, सो हमारे पास नंबर बनेगा बेटा 10y प्लस x। ठीक है, यूनिट प्लेस नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं और टेंस प्लेस नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में समझाया था। तो यहाँ पे हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, ये हमारे पास नंबर आ गया ओरिजिनल। अब हमें यहाँ क्या करना है, न्यू नंबर निकालना है बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। न्यू नंबर निकालना है बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो डिजिट्स को रिवर्स करने का मतलब है आपका x आ जाएगा इधर और y आ जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा बेटा 10x प्लस y, सिंपल। ठीक है, x इधर y उधर, डिजिट्स को रिवर्स करना है क्योंकि इसने बोला है रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब बात समझो बहुत ध्यान से, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर, ये इस नंबर का 9 टाइम्स, इस नंबर का 9 टाइम्स मतलब हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड 10y प्लस x। ठीक है, इस नंबर का 9 टाइम क्या है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय, तो ट्वाइस है किसका, डिजिट्स को रिवर्स करने पे क्या आया था, ये आया था। ठीक है, नए नंबर का, बात समझो, पुराने वाले नंबर का 9 टाइम, नए वाले नंबर का ट्वाइस है, ये बोल रहा है सवाल में। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 90y प्लस ये हो जाएगा 9x इक्वल टू ये हो जाएगा 20x प्लस 2y। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नाउ इन दोनों को हम इधर ले आएंगे तो हमारे पास आएगा 90y प्लस 9x माइनस का 20x माइनस का 2y इक्वल टू 0। इन दोनों को इधर लाओगे तो उधर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। अब देखेंगे बहुत ध्यान से, 90y और 2y, 90y और 2y, सो 90y में से 2y गया तो कितना बचेगा सर, बचेगा 88y।
ठीक है। और 20x में से 9x गया तो 20x में से 9x गया तो बचेगा सर 11x माइनस का 11x इक्वल टू 0। अब अगर मैं इस इक्वेशन में 11 का डिवाइड करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन में 11 का डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा 11 8 जा, ठीक है। इधर कर लेते हैं बाकी का सवाल। देखो तो अगर हम यहाँ 11 का डिवाइड करेंगे तो 11 8 बार जाएगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 11 1 11, यहाँ 1 बार जाएगा और 0 में तो डिवाइड जाने पे 0 ही आता है। तो हमने यहाँ क्या कर दिया 11 का डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई बेटा, छोटी हो गई। अब मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से -x प्लस 8y इक्वल टू 0। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -x प्लस का 8y इक्वल टू 0, x को डाल दें इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज करेंगे। सो हमें लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, और मैं यहाँ पे x को इजीली कट कर सकता हूँ। सो x प्लस y इक्वल टू 9 था, और सेकंड इक्वेशन आई -x प्लस 8y इक्वल टू 0। अब देखो बहुत ध्यान से, मुझे x को कट करना है तो x का वेरिएबल जो वेरिएबल है हमारा x, उसका जो कोएफिशिएंट है वो सेम है, इसके आगे भी 1 है, इसके आगे भी 1 है, और दोनों का साइन अपोजिट है पहले से। ये वाला x है बेटा पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, तो प्लस माइनस कट हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 8y में 1y ऐड करोगे तो ये जाएगा 9y, भाई 8y इसके आगे 1 है तो 8 और 1 कितना हो गया 9y, इसमें 0 में 9 ऐड करोगे तो 9 आएगा। सो यहाँ से आएगा y इक्वल टू 9/9, मतलब y का वैल्यू आ गया बेटा आपका 1, ठीक है, y का वैल्यू आ गया आपका 1। अब इस y के वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में ले जाके रखेंगे। सो x प्लस वाई इक्वल टू 9 था, अगर मैं यहाँ पे y में क्या करता हूँ 1 पुट कर देता हूँ, सो इक्वल टू 9। सो यहाँ से आ जाएगा बेटा x इक्वल टू 9 माइनस 1 दैट इज 8, ठीक है। सो हमारे पास जो 2 डिजिट नंबर बनेगा, जो हमारे पास नंबर बनेगा, ठीक है, ओरिजिनल नंबर जो बनेगा बेटा हमारे पास वो क्या बनेगा, देखेंगे बहुत ध्यान से। हमारा नंबर क्या था tan y प्लस x, ठीक है। तो देखो tan y कितना है 1 है, तो मैं अगर यहाँ 1 रखता हूँ तो tan इंटू 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो tan प्लस x कितना है 8 है, तो tan प्लस 8 कितना हो जाएगा बेटा 18, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। सो फाइंड द नंबर, हमें नंबर निकालना था और हमारा नंबर कितना हो जाएगा 18, ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। देखो नहीं समझ आया तो मैं इधर लिख देता हूँ। देखो हमारे पास नंबर है tan y प्लस x, ठीक है। tan y कितना आया 1 आया, ये कितना आया 8 आया, tan y कितना आया 1 आया, x 8 आया। सो हमने यहाँ y की जगह 1 रख दिया, x की जगह 8 रख दिया, तो tan 1 10 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 18 नंबर आ गया, ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलिए तो इसे राइट डाउन करिए, देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। सो मीना एक बैंक में जाती है और कितने रुपए निकालती है बेटा, वो 2000 रुपए विड्रॉ करती है। शी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। तो हमें पता नहीं है कि उसने कितने कितने नोट लिए होंगे या कैशियर ने कितने कितने नोट दिए होंगे। तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स बी x and number of 100 रुपीज नोट्स बी y, ठीक है। तो हमने मान लिया कि 50 रुपए के x नोट है और 100 रुपए के y नोट है, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, हमें क्या बोल रहा है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, तो उसको टोटल कितने नोट मिले हैं 25। तो हमने माना कि 50 रुपए के x नोट है, 50 रुपए के x नोट है और 100 रुपए के y नोट है, ठीक है। तो दोनों को प्लस करूंगा तो टोटल कितने नोट है बेटा हमारे पास 25। मीना गॉट 25 नोट्स, तो x प्लस y का टोटल हो जाएगा 25। इसे डाल रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। आगे में क्या बोल रहा है, आगे हमें क्या बोल रहा है, उसने कितने रुपए निकाले 2000 रुपीज निकाले, ठीक है, और उसको नोट कितने कितने के मिले 50 और 100 के। तो देखो अगर 50 रुपए के x नोट है तो मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो टोटल अमाउंट आएगा, भाई मान लो 10 रुपए के 20 नोट है, तो टोटल अमाउंट कैसे निकालूंगा, 10 रुपए के 20 नोट है तो टोटल अमाउंट कैसे निकालूंगा, मल्टीप्लाई करके। सो 10 मल्टीप्लाई 20, टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास 200 रुपए। 10 रुपए के 20 नोट हो गए तो 200 रुपए हो गए। उसी तरीके से 50 रुपए के x नोट है तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 50x, और 100 रुपीज के y नोट है तो 100y इक्वल टू टोटल कितना अमाउंट है, ये पैसा है तो टोटल कितना अमाउंट है 2,
टोटल कितना अमाउंट है, जस्ट अ मिनट। तो टोटल कितना अमाउंट है 2000 रुपीज, ठीक है। इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ देखो जस्ट अ मिनट, हम इस इक्वेशन नंबर 2 नहीं डालेंगे, हम क्या करेंगे बेटा, इसमें एक बार डिवाइड कर लेते हैं। किसका डिवाइड, 50 का डिवाइड। देखो अगर मैं इसमें 50 का डिवाइड करता हूं, अगर मैं इसमें 50 का डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, 50 1 50 तो यहाँ तो आएगा x, 50 2 100 तो आएगा 2y, और यहाँ हो जाएगा 5 4 तो यहाँ आएगा बेटा 40, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन में 50 का डिवाइड करने पे ये आ जाएगा। सो इक्वेशन नंबर 2 मैं इसे डालूंगा, ठीक है। अब हम यूज करेंगे यहाँ पे एलिमिनेशन। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो आप जब भी आपके पास आपको लगता है कि मैं किसी नंबर का डिवाइड कर सकता हूं तो इससे इक्वेशन में डिवाइड कर दिया करो, आपकी इक्वेशन छोटी हो जाएगी, तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, और सेकंड इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 40, ठीक है। एलिमिनेशन यूज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 2y में से y गया तो बचेगा माइनस का y, 2 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा। 40 में से 25 गया तो बचेगा माइनस का 15, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, हमारे पास आ जाएगा यहाँ से कितना, y इक्वल टू 15, ठीक है, y इक्वल टू 15। अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू रख देंगे। इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 25, ठीक है। तो x प्लस वाई की जगह 15 आ जाएगा इक्वल टू 25, इसको उधर भेज देंगे। सो x इक्वल टू 25 माइनस 15, सो x का वैल्यू कितना बचेगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा आंसर है। अब हमें उसने क्या बोला था कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड, तो उसे कितने कितने के नोट मिले, कितने कितने वाले 50 रुपीज और 100 रुपीज के कितने नोट मिले। सो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, आंसर यहाँ लिखेंगे हम, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स। सो 50 रुपए के कितने नोट है उसके पास, 50 रुपए के नोट कौन से थे हमारे, एक्स वाले, ठीक है। हमने एक्स को क्या माना था, 50 रुपीज के नोट्स, तो एक्स की वैल्यू आ रही 10, इसका मतलब उसके पास 50 रुपए के नोट तो 10 है, और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, 100 रुपीज नोट्स, तो 100 रुपीज के कितने उसके पास बेटा, 100 रुपीज। वाई की वैल्यू कितनी है 15, तो उसके पास 15 कितने हैं, 100 रुपए के नोट है। अब उसने में क्या बोला था, याद करो, टोटल कितने नोट थे, 25 टोटल नोट्स थे। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो क्या बताओ, 25 नहीं आएगा, आएगा ना। 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 25, तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। चलिए हमारा आंसर सही है, राइट डाउन करिए इसे, देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। सो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और इसके बाद हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो करते हैं स्टार्ट इसका सॉल्यूशन। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, तो हम मान लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज, 3 डेज के लिए जो चार्ज लग रहा है वो फिक्स है, और वो कितना है, बी रुपीज एक्स। हमने मान लिया कि फर्स्ट 3 डेज का जो फिक्स चार्ज है वो एक्स रुपीज है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद आप जितने भी दिन के लिए बुक रखते हो उसका पर डे के हिसाब से अलग से चार्ज लगेगा, ठीक है। एंड एडिशनल चार्ज बी रुपीज वाई, ठीक है, ईच डे का, फॉर ईच डे, ठीक है, रुपीज वाई फॉर ईच डे, ठीक है, पर डे का, हर दिन के x रुपए लगेंगे। अब सरिता पेड 27 रुपीज कितने दिन के लिए, 7 डेज के लिए। तो सरिता ने, बहुत ध्यान से देखेंगे इधर, 7 डेज के लिए बुक लिए, ठीक है, 7 डेज के लिए बुक लिए, बट इसमें से 3 डेज कौन से होंगे बेटा, 3 डेज कौन से होंगे, जो फिक्स चार्ज वाले हैं, ठीक है। 3 डेज का चार्ज क्या होगा, फिक्स होगा। अब बचे कितने दिन, 4 डेज एक्स्ट्रा बचे, जिसका क्या लगेगा, एडिशनल चार्ज लगेगा। बात समझ रहे हो भाई, 7 दिन के लिए उसने बुक ली है, लेकिन उसमें से 3 डेज का चार्ज तो फिक्स लगेगा ना, बाकी के बचे 4 दिन, उनका अलग से क्या करना पड़ेगा, पर डे का चार्ज देना पड़ेगा, जो कितना है, वाई रुपीज है। तो देखेंगे बहुत ध्यान से, हमारे पास 3 डेज का चार्ज तो लगेगा x, जो कि है फिक्स,
प्लस, अब पर डे का y रुपीज है, एक दिन का y रुपीज है तो अगले दिन वापस से y लगेगा, फिर वापस से y लगेगा, फिर वापस से y लगेगा, तो टोटल 4y हो गए। 4 डेज का एडिशनल चार्ज हो जाएगा 4y प्लस का 4y, और टोटल कितना दे रही है वो 27 रुपीज। इक्वेशन नंबर 1। आगे सूजी पेड 21 रुपीज, ठीक है, वो 21 दे रही है कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए सर 5 डेज के लिए। सो 5 डेज में से 3 डेज का तो फिक्स चार्ज लगेगा, तो 3 डेज का तो फिक्स रहेगा x, 5 में से 3 का तो बचेंगे 2 डेज, तो 2 डेज का हो जाएगा 2y, और वो दे रही है 21 रुपीज। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। हम इसमें लगा लेंगे एलिमिनेशन, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो यहाँ देखेंगे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, x प्लस 4y इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इक्वल टू 21। x हमारा कट हो जाएगा इजीली, साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, x कैंसिल, 4y में से 2y गया तो 2y बचेगा, ठीक है 2y बचेगा, 27 में से 21 गया तो बेटा यहाँ पे बचेगा 6, 2 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, y का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 6/2, 6/2, 6/2 कितना हो जाता है बेटा 3 हो जाता है, तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। इस y के वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख देते हैं। सो x प्लस 4, y की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे, y की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे, इक्वल टू 27, 4 3 कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा, इक्वल टू 27। इसको हम उधर भेज देंगे, सो हमारे पास आएगा x इक्वल टू 27 माइनस का 12, ठीक है 27 माइनस 12, सो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 27 में से 12 गया तो बचेगा बेटा 15। सो x का वैल्यू आ रहा है 15 और y का वैल्यू आ रहा है 3। सो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ चुका है x इक्वल टू 15, y इक्वल टू 3। सो इसका मतलब हमारे पास जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो आ रहा है ₹15, क्योंकि हमने उसको x माना था ₹15, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 3 दिन का चार्ज है, तो इसमें 3 का डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 5 15 रुपीज हो गए। तो पर डे का फिक्स चार्ज के हिसाब से तो यहाँ पे पर डे का कितना लग रहा है 5 रुपीज, लेकिन उसके बाद एडिशनल चार्ज हमारा 22 रुपीज माना था, तो हमारे यहाँ पे एडिशनल चार्ज पर डे ये कितना आ रहा है, एडिशनल चार्ज पर डे का कितना आ रहा है ₹3 आ रहा है। सो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें बोला था इसने कि आपको एक तो फिक्स चार्ज निकालना है और एक एक्स्ट्रा चार्ज निकालना है ईच डे का। क्लियर है ये चीज। सो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट, और ये चैप्टर भी इसी के साथ होता है कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ गुड डे।